TV9 भारतवर्ष की संवाददाता सुमेरा खान कीव के एंटोनोव एयरपोर्ट पहुंची। यहां पर दुनिया का सबसे बड़े कार्गो जहाज एंटोनोव AN-225 की तबाही का मंजर मौजूद था। एयरपोर्ट पर कार्गो जहाज पार्क किया गया था, लेकिन रूसी हमले में सब कुछ तहस नहस हो गया। हम इस वक्त TV9 भारतवर्ष इस वक्त पहुंचा है हॉस्टमल के एंटोनोव एयर स्ट्रिप पर। और एंटोनोव एयर स्ट्रिप एक ऐसी जगह है जो रूस के कब्जे में थी, और यहाँ किस तरह का विध्वंस हुआ है और यहाँ किस तरह की लड़ाई हुई है रूस और यूक्रेन के बीच, वो इन तस्वीरों से साफ तौर पर दिखाई देता है। मैं कैमरा पर्सन वीरेंद्र से कहूँगी कि पहले हम बाहर की जो तस्वीरें हैं वो दिखाते हैं और उसके बाद अंदर दाखिल होकर अंदर की भी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ से वहाँ तक आप देखिए किस तरह से यहाँ पर रूसी सैनिक मौजूद थे अपने हथियारों के साथ, टैंकों के साथ, अपने आर्मर्ड व्हीकल्स के साथ। और यहाँ पर यूक्रेन की तरफ से लगातार हमला किया जा रहा था इस इलाके को कब्जे में लेने के लिए, और रूसी सैनिक इस इलाके को अपने कब्जे में रखना चाह रहे थे। इस पूरे इलाके में एंटोनोव एयरबेस पर तो जो कुछ हुआ है वो साफ तौर पर इन तस्वीरों में दिखाई देता है, लेकिन इसके अलावा इसके आसपास के पूरे इलाके पर किस तरह से रूसी टैंकों ने गोले दागे हैं, किस तरह से रॉकेट्स का इस्तेमाल किया गया है, वो पूरी तरह से इन तस्वीरों में दिखाई देता है। एंटोनोव एयरबेस में दाखिल होने की जो तस्वीरें हैं वो यहाँ से, जो रास्ता है वो यहाँ से अंदर जाता है, यहाँ इस ओर से ये रास्ता अंदर जाता है। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पीछे की तरफ जो मैदान है वो भी किस तरह से युद्ध का मैदान बना हुआ था वो दिखाने की आइए आपको कोशिश करते हैं TV9 के कैमरे पर। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ देखिए ये एक रॉकेट दिखाई देगा आपको। ये रॉकेट सीधे आकर यहाँ पर दागा गया है, और यहाँ से आगे जगह जगह इस तरह के हथियार दिखाई देते हैं जो इस्तेमाल किए गए। देखिए ये एक टैंक के ऊपर का हिस्सा है जो निकलकर बाहर आ पड़ा है। यहाँ पर अभी भी काफ़ी इलाका है जहाँ पर लाइव एम्यूनेशन भी मौजूद है ऐसा बताया जाता है। लेकिन देखिए ये जो ऊपर का हिस्सा है टैंक का वो निकलकर, जो टर्रेट है वो निकलकर बाहर आया है। और इसके बारे में बार बार कहा जा रहा है कि ये इस तरह के हमले हुए हैं, यहाँ पर टैंक्स पर इस तरह के हमले हुए हैं, आर्मर्ड व्हीकल्स पर इस तरह के हमले हुए हैं। दरअसल NLAWs का इस्तेमाल किया है या जावेलिन का इस्तेमाल किया है ये बताया जा रहा है। और ये वो हथियार थे जो यूक्रेन को दिए गए थे ब्रिटेन की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, और उन हथियारों का इस्तेमाल हुआ है। देखिए ये मेरे पीछे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए इस मैदान में आपको साफ तौर पर दिखाई देगा। मैं कहूँगी कैमरा पर्सन वीरेंद्र से बहुत संभल कर आगे कदम रखें। हर जगह हम कदम रखकर आगे नहीं बढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत संभल कर अगर आगे बढ़ने की हम कोशिश करते हैं तो आपको यहाँ जो तस्वीरें हैं वो दिखाने की हम कोशिश करेंगे। देखिए किस तरह से इस पूरे मैदान में यहाँ इस तरह की जो दृश्य वो दिखाई देते हैं। हर तरफ जो जले हुए टैंक्स हैं उनका जो मलबा है वो दिखाई दे रहा है। ये एंटोनोव एयरबेस कि ठीक बाहर की तस्वीरें हैं। एंटोनोव एयरबेस एक ऐसा जगह है, एक ऐसी जगह है जो केंद्र था उस लड़ाई का जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ी गई। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ मैं सुमेरा खान, TV9 भारतवर्ष के लिए एंटोनोव हॉस्टोमेल यूक्रेन से। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।